कहियो नी भुलाबू तोर प्यार के यीशु, कहियो नी छोड़ाबू तोर प्यार के। देख कर नहीं चलते थे स्कूल, एकदम सिर करके चलते थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और फिर कहूँगा वही करंज तेल को गोटा लगा के चलते थे, ऐसा चलते थे कि पूरा धूल यहाँ तक आ जाता था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने आप को बड़ा तिरस्कार मैं समझता था, हम इस योग्य नहीं है। लोग भुंदू कह के पुकारा करते थे, नालायक कह के पुकारा करते थे, लेकिन जब से परमेश्वर का वचन को मैं जाना, लिखा है तू मेरे दृष्टि में का हो। हालेलुया। आपके गांव में, समाज में, घर में शायद हो सके सास पसंद ना करे, ससुर पसंद ना करे, गांव के लोग पसंद ना करे, आपके मुखिया पसंद ना करे, लेकिन कोई दुनिया के लोग पसंद करे चाहे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है I love you, बोले प्रभु यीशु मसीह की। कहता है मैं तुमसे प्रेम। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है परमेश्वर प्रेम करता है। कई लोगों का सवाल, अगर परमेश्वर प्रेम करता है तो भैया मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों है? प्रेम करता है तो मेरे जीवन में इतना तिरस्कार क्यों है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप जैसा भी है, परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। यस, आमीन, हालेलुया। चाहे पास्टर जी जैसा काला रहिए, चाहे गोरा रहिए, परमेश्वर जिसको चाहता है उसे उठाता है। मैं हालेलुया। मैं कई बार बोलता हूँ काला हूँ तो क्या हूँ, दिल का। हम लोग तरफ झारखंडी भाषा में बोलते हैं करिया ही है तो क्या है, दिल कर फरिया। फरिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है एक जगह, मैं काली हूँ लेकिन सबसे सुंदर। यस। हम काम साम थोड़ी समझते हैं, अपने आप अपने सलमान खान। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 3-4 बार जा जाके आईना दिखाते, लेकिन इसमें गड़बड़ी मेरा एक बार हुआ, क्योंकि टीवी जब खरीदे और आया मेरा घर में, तो टीवी वाला ने झूठ प्रचार करता था कि फेम लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। भैया इसका घर चक्कर में 14 साल बिता दिए, पैसा इतना बर्बाद किए, लेकिन आज के बाद वैसे ही कौआ जैसा। उस दिन से हम सोचने लगे कि ना बाबा छोड़ो यार, कुछ भी ना लगा, जैसा है वैसा ही अच्छे है। उस घर चक्कर में बहुत रुपया पैसा खत्म कर दिया। गोरा लोगों का जहां नाक है मेरा भी वही। परमेश्वर सबको बहुत खूबसूरत बनाया। यस। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। एक आदमी कहा कि एक आदमी को सिगरेट पीते देखा, एक आदमी ने कहा अगर परमेश्वर जो है ऐसा करता है, सिगरेट पीने वाला यहाँ से धुआं निकालता है, यहाँ से धुआं निकालता है, ऐसा करता भगवान जो है पर चिमनी लगा देता तो। लेकिन यहाँ चिमनी अगर बना देने से पानी आएगा तो सीधे घुस जाएगा। परमेश्वर सोच समझ के क्या करता है? बनाता है। हालेलुया। आमीन। अगर मान लिया जाए नाकवा को अगर इधर लगा देने से, एक बार सोचते कि लीजिए बासी वाला सिंघाड़ा अभी लेकिन खुदा इतना सटीक बनाया है, जैसे खाते हैं महक में इधर उधर सुंघाना नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसा भी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, सुंदर और अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है प्रभु ने मनुष्य का अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। इसलिए बहन लोगों का रूपा देखिए बड़का बड़का है इधर। हम लोग कई बार उस बाल को बनाने के चक्कर में एक बार इधर उठा के देखते नहीं बन रहा है, और एक बार गोल से घुमा घुमा के चोंगो चोंगो उसमें भी कई बार संतुष्टि नहीं होता है।
लेकिन मैं कहूँगा परमेश्वर सबको बेहद खूबसूरत बनाया है हमें। हालेलुया। इसीलिए तो यशायाह कहता है कि मेरी दृष्टि में तू कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। हालेलुया। लेकिन मानव जाति इसमें संतुष्टि नहीं पाता। है क्या? जिसका यहाँ आईब्रो नहीं है उसको जाके पूछिए ना, परेशान है। हाँ, एक शीशा जैसा आता है उसको लगा के आईब्रो बना रहा है, और जिसका है वो और उठा के खत्म कर दे रहा है। उधर रांची तरफ का बात बोल रहे हैं, उधर झारखंड में ऐसा होता है। इधर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इतना खूबसूरत बना दिया है, बहुत अच्छा। इतना बड़ा होल लगा दिया, लेकिन इधर भी और एक होल लगा लेते हैं। इसमें भी संतुष्टि नहीं है तो यहाँ तक चल जाना है, करिए कोई बात नहीं। तो भी परमेश्वर आपसे क्या करता है। हालेलुया। और बात शिष्य, चलिए अब चलते हैं वचन में। मेरी दृष्टि में अनमोल और क्या है। अब किसी चीज को सोच लीजिए, क्या अनमोल हो सकता है आपके लिए, क्या हो सकता है। मैंने एक बार चर्च में पूछा तो लोगों ने कहा कि भैया भैया मेरा शादी का अंगूठी मिला है ना, वो मेरे लिए बहुत ही का है अनमोल। एक ने कहा कि भैया भैया मेरा तो बेटा ही मेरे लिए का है बहुत अनमोल। सोचिए, तब एक जन कहने लगा मेरे लिए तो मेरा घर का एसी ही बहुत अनमोल है। हम बोले अच्छा, गर्मी है इसलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कोई ऐसी चीज है फेवरेट सबका, जिसको बहुत ही अनमोल समझकर उसको संभाल के लोग रखते हैं, प्रयास करते हैं लोग। कम से कम सोना और उनकी डायमंड को लोग बहुत ही अनमोल जो है धातु समझकर संभाल कर रोक रखते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं? उसी प्रकार परमेश्वर हम और आपसे मानव जाति को कहता है कि मेरी दृष्टि में तू का है अनमोल है और प्रेस्टीज। आमीन, हालेलुया। कोई हमें पूछे या ना पूछे, कोई हमें चलाए या ना चलाए, कोई हमें पसंद करे चाहे ना करे, खुदा इस बात को कहता है कि तू मेरी दृष्टि में का हो अनमोल, प्रतिष्ठित हो। हालेलुया। तेरे द्वारा, हमारा आपके द्वारा बाइबल बतलाती है, ये जगत और राज्य के लोगों को परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मेरे गांव वाले ने अपमान किया, मेरे गांव वाले ने कहा कभी भी कमा के पत्नी को खिला नहीं सकता, लेकिन यहोवा परमेश्वर के हाथ में जब पड़ते तब वो परिवर्तन कर देता है। खिलाने का क्या बात है, अभी बच रहा है खा के। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मेरा पिताजी बोला तुमको कौन देगा जी लड़की, कमाता नहीं है, डुडुक में लगा रहता है। और सही बात है, अब चर्च वाला में पादरी प्रचार लोग तो घूमते रहते। लोगों ने बोला कि कौन देगा, कैसे देगा। और हम लोग को ये बात थोड़ा संसार से सोचने से लगता है कि अरे सही बोल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर पहले से ही इंतजाम करके रखता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब जो है ऐसा लोग कहा, तो मेरा जब बात शादी का बात लगा उस समय अंडमान में थे, फोटो देख के हमने पसंद क्या था कि मेरे जो होने वाली रहेगा उसका बाल कम से कम कमर तक रहे। पसंद क्या था कि कम से कम मेरा से अधिक पढ़ा हुआ रहे। इतना सोचिए ना, हम खुद नहीं है लेकिन सोच का राख है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फोटो भेजा गया अंडमान में, फोटो को देखकर हमने सोचा कि उसका बालवा देखे तो वहीं बढ़िया है, चलेगा। वहीं से हम कहें कि ठीक ठाक है, क्योंकि अंडमान में सेवा करना है। उन लोगों ने कहा कि 1 सप्ताह का समय रहेगा, 2 सप्ताह का समय रहेगा, क्योंकि घर से तो बाहर है, माँ बाप पूछते नहीं है, क्योंकि जब से 12 वर्ष से बाहर जो हम बाहर रहे उसके बाद में घर में कभी वापसी नहीं हुआ। उसके बाद जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय 12 वर्ष से लेकर 18-20 साल का जो उम्र होता है तब हम घर वापस लौट रहे हैं।
और क्योंकि अब शादी का बात चल रहा है, हमने देखे इनको, देखने के बाद लड़की है शहर का, हम है गांव की। अब गांव में बताने के लिए जा रहे हैं कि भैया किसी प्रकार से जो है, क्योंकि शादी का बात है, 4 बेटा को शादी कर लिया, 5वां है और हम प्रभु में हैं। आप जो है उन दिनों की बात को याद कर रहे हैं। आज भी तो जो है मेरा बाप डंडा मार के तो दौड़ा नहीं देगा। धीरे धीरे से जा रहे हैं, 3 बजे बस से उतरे, घर वापस लौट रहे हैं। ऐसा ही घुसना पड़ता है अपना घर जाने के लिए, लेकिन एक बूढ़ी माँ को दूर से देख रहे हैं, लग रहा है कि ये मेरी माँ है। और वो बूढ़ी माता भी देख रही खड़ा होके, वो सोच रही कि ये मेरा बेटा है। और बड़ा अंदर से बड़ा जो है व्याकुल हो रहे हैं कि कहीं मेरी माँ तो नहीं है। वो भी कहती कहीं मेरा बाप बेटा तो नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष में देखा हुआ मेरा शक्ल सूरत थोड़ा बदल गया है। हम भी माँ को उतना दिन का देखा हुआ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। वो बूढ़ी माता वहाँ से खसक नहीं रही है। जैसे जैसे थोड़ा नजदीक आ गए, हमने देखे कि ये मेरी माँ है। बड़ा हिम्मत जुटा के जो है उसके पास में हम रोते हुए गए और कहें कि बाबा तो और नहीं मरेगा, क्योंकि हम इतना वर्ष के साथ, इतने वर्ष के बाद हम आ रहे हैं। उसने कही नहीं बाबू, तो कि उसने सादरी में कह रहे कि नहीं बाबू, तो कि रोज दिन इंतजार करेगा तो बाप। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। उस बूढ़ी माँ ने फटे हुए आंचल से मुझको ढक ली सीने से, और दोनों माँ बेटा एक बार बहुत रोए दोनों जन। और वो कहने लगे कहाँ जाए रहे इस बाबू के, कई दिन रहे इसके खाए के लिए देवत रहे। मतलब उनको चिंता लगने लगा कि मेरा बेटा को कौन खाने के लिए देता था। वो बहुत व्याकुल होने लगे। दोनों माँ बेटा एक बार के लिए दोनों जन सीने से लगा के वो फटलों के आंचलों से ढक ली मेरी माँ, और बहुत रोई। हमने कहा पता नहीं घर जाएंगे तो बाबा मारेगा कि क्या करेगा। बोला कि नहीं, तेरा बाप रोज दिन तुम्हारा करता है इंतजार। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक भाई बहनों को उसके बाद डर के बता रहे कि शादी होने वाला है, तो बोलता कोई बात नहीं बाबू, 4 को बेटा का शादी किए हैं तो तुम्हारा नहीं करेंगे। 1 सप्ताह में मेरा बाप पूरा तैयारी कर लिया। आप गांव वाला बोल रहा है कि शहर का लड़की गांव में काम करेगी। लोग बोल रहा है कि शहर का वाला लोग गांव का आदमी को देगा, खाएगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आया एकदम शहर से सब लोग, घर में यहाँ से घुसा यहाँ तक, पूरा यहाँ से दिखता है घर ढंग ढंग, कुछ नहीं है। एक ठो में किचन है, एक ठो में लेदरा लुगा पटिया सब है। शहर वाला देख के कहता है कि उनको बोलता है ऐ मधुमय ऐसा घर में दीजिएगा। मेरी सासू माँ कही हमने लड़का के बारे में जानते हैं, वो पीता खाता नहीं है, प्रभु की सेवा करता है। लोगों ने कहा मेरा ससुर पटना में था, ये पटना नहीं बिहार वाला पटना, रेलवे में है। उसको वो पूछता है दामाद को कितना मिलता है। मेरी सास बोलता है जीने खाने लायक मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बोल रहे डर रहे आप देवाएं कि नहीं देगा। एक ठो मेरा बाप जो है बस रिजर्व कर दिया। छोटा गाड़ी उन दिनों में उतना नहीं था, और शादी का इतना लाला कर खुशी मेरे अंदर में, बाप रे शादी हो रहा। का सीठुआ में जाके बैठेंगे, आगे का बोनटवा में गद्दा में सफेद सफेद कपड़ा पहन के बैठे हैं एकदम, क्योंकि दूल्हा बाबू है कह के बड़ा खुशी। चले गए, शादी ब्याह हो गया, विदाई हो गया। विदाइयों समय और का सीट लेंगे, 2 जन आ रहा है करके आगे बोनट में एकदम बोनट में बैठा के घर ले गए। मेरा पिताजी ने कहा कोई तुमको जो है पत्नी देगा नहीं, लेकिन परमेश्वर उपलब्ध करके दे दिया। हालेलुया। गाँव वाले ने कहा धान कटने गोबर फेंकने इसको आएगा नहीं, लेकिन शहर का रहने के बावजूद भी गोबर फेंकी और धान भी कटने आ गया, मड़ुआ रोपने भी। प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा प्रभु धन्यवाद, मेरा नाक कटाने से बच गया। बोले प्रभु यीशु मसीह की।
मेरा ससुर ने सैलरी पूछा कि कैसे कमा के खिलाएगा। आज पूरा मेरा ससुराल के खानदान में पूछता है कि मधु जैसा दामाद हम लोग को चाहिए अपना खानदान। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हमने कहा एक लौता जो है ये काला हीरा है, सबको ऐसा मिलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी तो सास के साथ में हम लोग दोनों समधा समधी बन जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मेरा खानदान वाले ससुराल वाले लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारा दामाद को जैसा ढलने के लिए बोलिए वैसा ढल भी जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा पिताजी बोला कोई लड़की देगा, शहर का लड़की मिली, नौकरी घर वाला मिली। नौकरी घर वाला के चक्कर में मेरा थोड़ा स्वार्थ था। एक लौती बेटी है तो मिलेगा धन संपत्ति। बहुत बड़ा आशा था। खानदान में के लिए है, बाप रेलवे में है, माँ टीचर में है, हमको बड़ा आशा था। लेकिन सॉरी, इधर ठेंगा दिखा दिया ऐसा। बैठी हुई पूछ लीजिएगा, ऐसा दिखा दिया। जवा जीवा खबा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर को दासों को प्रभु कभी भूखे सोने। आमेन, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई संस्था से नहीं है, लेकिन 7 सेवकों को अभी हम चर्च के द्वारा लोगों को सपोर्ट करते हैं। 2 सेवक को पेट चढ़ाए हुए धान और चावल और दाल से उन लोगों का पेट भरते हैं, उनका परिवार चलाते हैं। हालेलुया। 2 विधवाओं को हर महीने 1000 रुपया का राशन देते हैं और 2 अनाथ बच्चों को 1000 रुपया का हर समय उनका फीस देते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। छोटा सा चर्च है, यहाँ से आधा पाठ होगा, लेकिन चर्च देने जाना है। बोलेंगे तो आप भौचक रह जाइएगा। हर महीने कोई ना कोई, जब फर्स्ट जो है प्रभु भोज का संडे रहता है, पादरी साहब खसी का मीट को ला के चढ़ा देता है, जिंदा मछली को लाकर चढ़ा देता है, दाल, तेल, साबुन, सारा चीनी, मुझे कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। जब खत्म हो जाता है तब हम कुछ चीजों को खरीदते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। 11 विधवाओं का मेरे चर्च में विधवा लोग हैं, उन लोगों के द्वारा चर्च करते। मैं कई बार परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्यों आखिर विधवा लोगों को ही मेरे चर्च में भेजते? लेकिन किसी परमेश्वर के दास ने कहा, विधवाओं का देना ही आशीष का कारण है। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हर दिसंबर महीने में मैं उन गरीबों को लेकर लगभग 30 लोगों को हम लोग साड़ी और कंबल बांटते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ा चर्च नहीं है, पास्टर साहब जाके देखिए, लेकिन ये परमेश्वर का आशीष है। चर्च में हर चीजों का 10वां अंश लेकर आती है, चावल से लेकर, चीनी से लेकर, साबुन से लेकर, दाल, आपका प्याज, लहसुन, सारी चीज मेरे घर में अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है। हर महीने सेवक को मैं देता हूँ, क्योंकि हम खा नहीं पाते। कल यहाँ सेवा करना है, परसों वहाँ सेवा करना है। परिवार से कई बार जो है महीनों महीनों मिल नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि तू मेरे दृष्टि में क्या है? अनमोल है और प्रतिष्ठित है। लेकिन तेरे द्वारा, आपके द्वारा इस राज्य के लोगों को प्रभु देने के लिए जा रहा है। जोरदार ताली बजा दीजिए प्रभु के लिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ये ना कहे मेरे जैसा हम अनपढ़ गंवार हैं, हम अच्छे नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा है तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन के फिराइल रे भैया, स्वर्गे जाए के लागी। मन के फिराइल रे बही,